देखो जी, इसने पोर्शन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 यहाँ पे है, आपको डिज़ाइन करना है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ बिल्डिंग। इसमें से कुछ पार्ट हमने कर लिया है, स्पेशली जो बात थी एक्सटीरियर को लेकर, जैसे ये बनाना, विंडोज़ के अबाउट ये सी प्रोफाइल्स बनाना, ये वाला वॉल, ये स्काईलाइट लगाना, कॉलम्स को प्लेस करना, ये सब हो गया। इसी में और नीचे की तरफ आए, ये वाला पोर्शन, साइड वाली वॉल हो गई, ये सारा एक्सटीरियर वाला काम है, कार को प्लेस कर देना। अब बात आती है जैसे यहाँ पर 2 आर्म चेयर रखी हैं, आपको ये प्लेस करनी है, या इससे पहले इंटीरियर की डिटेलिंग आपको दी गई है। यहाँ से ये टॉप व्यू, ये आपको आइसोमेट्रिक दिख रहा है उसी व्यू का, ये आपको प्लेसिंग करनी है, कंपोनेंट्स की प्लेसिंग करनी है। जैसे प्लम्बिंग फिक्सचर्स भी हैं, बेड है, कबर्ड्स हैं, बेड कबर्ड्स दोनों रूम में सेम है, सेंटर टेबल है, आर्म चेयर पड़ी है, साइड में एक सोफ़ा चेयर है, यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल है, यहाँ एक ओवल मिरर लगा हुआ है, एक वॉश मशीन है, और यहाँ पूरा किचन सेट है। ठीक है, ये सारा सेटअप आपको करना है। उस साइड आप देख सकते हो बेस कैबिनेट लगी हुई हैं, और इस साइड में आप देख सकते हो वॉल कैबिनेट लगी हुई है, यहाँ दिखाई दे रही है हमें ऊपर की तरफ। इधर वॉल पे बेस कैबिनेट भी हो सकती हैं, वॉल कैबिनेट्स तो लगी ही हैं, ये तो कंफर्म्ड है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो टॉप व्यू में, ये चीज़ आपको ऊपर वॉल कैबिनेट्स का एज नज़र आ रहा है ना, ऊपर वाला एज, तो ये जो ऊपर वाला एज होता है वॉल कैबिनेट्स का, यही चीज़ आपको टॉप व्यू में यहाँ भी दिख रही है, आप देख सकते हो। उससे पहले नीचे की तरफ अलग भी एक आइटम दिख रही है, यानी कि काउंटर टॉप आपका इधर भी है एक। उसमें इस काउंटर टॉप के नीचे की तरफ अगर आप जाएं, इस काउंटर टॉप में नीचे कुछ दिख रहा है आपको, छोटा छोटा सा आइकन, ये नीचे के हैंडल्स हैं, यानी कि इस साइड में वॉल में काउंटर टॉप के नीचे भी कैबिनेट्स हैं, उन्हें हम कहते हैं बेस कैबिनेट, और ऊपर भी कैबिनेट है, उन्हें हम कहते हैं वॉल कैबिनेट। इस साइड काउंटर के नीचे हैं केवल, ऊपर नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें हमें किचन की दी गई हैं। WCs प्लेस करनी है, बेसिन प्लेस करनी है, और यहाँ टीवी कैबिनेट लगा हुआ है, यहाँ कोई साइड कवर्ड लगी हुई है। ये सारे आइटम्स हैं जो हमें इस ग्राउंड फ्लोर पे प्लेस करनी है। और फर्स्ट फ्लोर का लेआउट भी हमें ऐसे दिखाया गया है, इसका कोई आइसोमेट्रिक या 3D नहीं दिखाया गया, ये हमें फर्स्ट फ्लोर पे प्लेस करनी है। बाकी एलिवेशन वाला काम हम सारा कर चुके हैं। तो अब हम वापस आ जाते हैं इस व्यू पर, चलते हैं हम रेविट में। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, जो बेसिकली अपना ग्राउंड फ्लोर है, वही है। ग्राउंड फ्लोर पे आने के बाद हमें सबसे पहले इस रूम से स्टार्टिंग करते हैं। इस रूम में हमें एक बेड प्लेस करना है, और साइड में आपको कुछ साइड स्टूल जैसे रख देते हैं वो। यहाँ 2 कबर्ड्स हैं, लेकिन हमने तो यहाँ पैसेज बनाया आने जाने के लिए, तो हमें उस गेट का पैसेज छोड़ के कबर्ड यहाँ लगानी पड़ेगी। कंपोनेंट, लोड फैमिली, US फर्नीचर, बेड्स, आप देख सकते हो ये बेड्स का एग्जाम्पल है। डबल दिखाया गया है, आपने सेलेक्ट किया, ओपन किया, वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर लोड हो गया, ये आ गया आपका बेड। इसकी ओरिएंटेशन स्पेस बार जहाँ चाहिए ले जा करके प्लेस कर दो। वो गलती से एक बार क्लिक हो गया, एक बेड प्लेस हो गया यहाँ। उसी को सेलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर भी कर सकते हो आप। रखना कहाँ है? यहाँ मुझे यहाँ रखना है, क्योंकि 1 मिनट पहले एक काम तो होने दिया करो, किस बात की जल्दी है हमें। हमने ये बेड प्लेस किया, अब यहाँ वाला बेड और यहाँ वाला बेड, इन दोनों में माइट भी पॉसिबल कोई एक किंग साइज़ हो, कोई एक क्वीन साइज़ हो, साइज़ सबके अलग अलग होते हैं। आप अगर सिंपली गूगल पर जाओ और आप लिखो क्वीन साइज बेड, वो होता है 152 बाई 203 सेंटीमीटर में है। ये आपको
mm में चाहिए तो 1520/2030 सेलेक्ट करो, छोटा है, आप सेलेक्ट करो, प्रॉपर्टीज़ भी है, यहाँ लिखा हुआ भी है, अप्रॉक्स साइज़ वही आ रहा है अप्रॉक्स, थोड़ा बहुत वेरिएशन ज़रूर आता है। हमने बोला चलिए सर क्वीन साइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, वहाँ क्वीन साइज़ सेलेक्ट हो गया, यहाँ हमने एज इट इज़ छोड़ दिया, या उसके अलावा भी कुछ और चाहिए सेलेक्ट करो, एडिट टाइप में जाओ, डुप्लीकेट करो। आपको साइज चाहिए मान लो 1600/2100, आप यहाँ आ गए, आपने विड्थ को कर दिया 1600, आपने लेंथ को कर दिया 2100, जो भी लेंथ और विड्थ आप देंगे वो आ जाएगी। उसके अलावा ये बेड है, बेड पे ऊपर मैट्रेस पड़ा है, नीचे वुडन है, उन दोनों को जो जो मटेरियल आप यहाँ देंगे वही मटेरियल वहाँ असाइन हो जाएंगे। फ्रेम को मतलब ये नीचे वाला, मैट्रेस मतलब ये चादर और तकिया, इन पे जो मटेरियल आप देंगे वही असाइन हो जाएगा। यहीं से आप कर देंगे, ओके कर देंगे, आपका ये एक नया साइज़ तैयार हो गया 1600/2100, जहाँ आपको रखना है ले जाके रख दो। इस तरीके से आप प्लेसिंग कर सकते हैं अपने बेड्स के साइजिंग की। साइज़ वेरी हो गया, साइज़ जैसे ये बड़ा सेलेक्ट किया, ये साइज़ क्या हुआ अंदर चला गया, आपने ड्रैग करके हल्का सा बाहर खींच दिया, या आपके पास अलाइन टूल है, अलाइन टूल मैंने पढ़ाया आपको AL, आप उससे अलाइन कर सकते हो। वापस आते हैं, बेड के अलावा आपके पास जो कंडीशंस हैं वो हैं साइड टेबल्स। कंपोनेंट में जाएंगे, अगेन लोड फैमिली में जाएंगे, एक स्टेप आप पीछे आ जाएंगे, बेड्स के अलावा टेबल्स के ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं जो साइज़ आपको बेटर लगे। आपने बोला सर बात साइज़ की नहीं है, बात यह है कि अगर मैं इस एलिमेंट को सिलेक्ट करूँ, इस एलिमेंट को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको रिसाइज कर लूँगा साइज़ के अकॉर्डिंग, सेलेक्ट करके मैंने ओपन किया, एक ये रिस आ गया, ये मैं कंपोनेंट को यहाँ के रखूँ तो अप्रॉक्स साइज़ सही है 610/610। मैंने बोला चलो सर इसी को प्लेस कर देता है, हमने रखा और मैंने उसको अलाइन भी कर दिया। इधर ज़रा सा मार्जिन है, अगर इसको करो और यहाँ पे इसको कर लो, फिर इसको भी करना पड़ेगा अगर बिल्कुल मिलाना है। बेटे जैसे ऑटोकैड में करते हो बिल्कुल सेम करना है, पहला बेस पॉइंट दूसरा उसके रेस्पेक्ट में मूव हो जाएगा। मैंने यहाँ से एक सेक्शन कट करा जी, इस सेक्शन में अगर मैं जाऊँ, मुझे पता चल रहा है कि सर बहुत हाइट है, मैंने सेलेक्ट कर दिया जी। लेकिन सेलेक्ट करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए मुझे कितनी हाइट चाहिए। मैंने बोला DI डायमेंशन के लिए सेलेक्ट किया और मैंने इसके मैट्रेस का टॉप देखा कितना है, 411, मैंने मान लिया 410, मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, एडिट टाइप। अब जब मैं हाइट कम करूँगा तो 610 बहुत बड़ा दिखेगा, तो मैंने बोला उनको एडजस्ट करने के लिए अब मैं एक काम करता हूँ, मैं कर देता हूँ 450/450/410। क्योंकि साइज लिखा नहीं है, लिखा होगा तो हम वही कर देंगे जो हमें पता हो लिखा होगा। ये जो स्टैंडर्ड साइज़ है, जैसे मैंने अभी स्टैंडर्ड साइज़ आपको दिखाया बेड का कैसा आपने लिया, उसी तरह आप साइड टेबल का स्टैंडर्ड साइज़ ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया जी प्लेस। अब आप वापस ग्राउंड फ्लोर पर आए, आपको अलाइनमेंट बिल्कुल वॉल से मिला के करना है, मिला के कर दीजिए। आपने इसको सेलेक्ट किया और इन सबको आपने अलाइन में मिला दिया। अब आप ये चेक करें, ये बेड इस वॉल में भी अलाइंड हुए हैं, मिला हुआ है बिल्कुल बैक साइड में, आप यहाँ पर भी अलाइन कर दो। ठीक है जी, आप भी यही हैं तो यहाँ तो कोई भी नहीं आएगा फिर। ठीक है जी, ये हो गया बेड का हाथ। ना दूसरे कंपोनेंट की हम बात करें, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये कबर्ड्स प्लेस्ड हैं। वापस जाते हैं हम लोग कंपोनेंट्स में हम लोग वापस आ गए लोड फैमिली पे जब हम वापस आ जाते हैं एक स्टेप पीछे आते हैं, यहाँ से हम स्टोरेज पर आते हैं। स्टोरेज में हमारे पास
वो कैबिनेट नहीं दिख रही। प्रैक्टिकली ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में आपको दिखेगा कुछ लाइब्रेरी यूएस की हैं, कुछ लाइब्रेरी यूके की हैं। तो मैं अब यूके की लाइब्रेरी पे जा रहा हूँ। यूके की लाइब्रेरी पे जाने के बाद मैं जा रहा हूँ फर्नीचर। फर्नीचर में स्टोरेज, और ये रही जी कबर्ड, वार्डरोब, ये आ गई जी। हैंडल दिखाई दे रहा है, ओरिएंटेशन आपको समझ आ गया, ये सही है। आपने मिला करके इधर प्लेस कर दिया, एक और प्लेस कर दिया, तो ये दो आपके कबर्ड यहाँ प्लेस हो गए। वापस देखें यहाँ क्या है, ये एल कॉर्नर ऐसे है। आप वापस आ गए यहाँ, आपने पहला एलिमेंट और आपने दूसरा एलिमेंट, ये दोनों इधर प्लेस हो गए। तो ये तो आपको लाइब्रेरी से डाटा पिक करना है और लाके प्लेस कर देना, इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। कोई भी साइज़ में वेरिएशन चाहिए उसे सेलेक्ट करो, डुप्लीकेट करो, सारे पैरामीटर्स आ रहे हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट या डेप्थ, आप उसको चेंज कर सकते हो किसी भी कंपोनेंट को, कोई टेंशन नहीं है। ये तो बात हो जाएगी फर्नीचर की। अब आप फर्नीचर ढूंढ सकते हैं आराम से। फर्नीचर के अलावा कुछ और कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं, जैसे बेसिन है या WC है, ये बेसिकली प्लम्बिंग फिक्सचर्स हैं। जब आप कंपोनेंट में जाएंगे, लोड फैमिली में जाएंगे, यहाँ से एक स्टेप में पीछे आ जाऊँ तो यहाँ आप ढूंढोगे प्लम्बिंग। प्लम्बिंग में आर्किटेक्चरल, MEP में नहीं जाना, आपको आर्किटेक्चरल क्राइटेरिया में जाना है, फिक्सचर्स में जाना है, और आपको फिक्सचर्स में चाहिए वाटर क्लोजेट्स। ये आपके पास वाटर क्लोजेट्स का ऑप्शन है, आपको जिस टाइप का भी वाटर क्लोजेट चाहिए, अलॉन्ग विद सिस्टर्न चाहिए, विदाउट सिस्टर्न चाहिए, आपके पास एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल सेलेक्ट करते वक्त ये याद रखना वहाँ 2D ना लिखा हो, नहीं तो वो केवल उस व्यू में ही दिखेगा, 3D में नहीं दिखेगा, क्योंकि वो केवल 2D एलिमेंट्स हैं जो आपको फ्लोर प्लान में दिखाई दे रहे हैं। बात क्लियर है जी? बाकी 3D कंपोनेंट्स आप यूज़ कर सकते हो कोई भी। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला सर एक काम करते हैं, मैं ये कंपोनेंट लोड सेलेक्ट करता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया, विद सिस्टर्न ओपन किया, ये कंपोनेंट मेरे प्रोजेक्ट में लोड हो गया। लोड होने के बाद आप यहाँ से पहचान सकते हो कि ये कंपोनेंट है फ्लोर बेस्ड, जो फ्लोर पे रखा गया। मैं लोड फैमिली पे क्लिक कर रहा हूँ और मैंने सेलेक्ट किया, एक ये है WC डिस, चलो जी इसे भी देखते हैं क्या है। दोनों से एक ही चीज़ लोड हो रही है, पता नहीं क्या कंपोनेंट दे रखा। अच्छा, हम यूके की लाइब्रेरी में आ गए थे, सॉरी, उसको ढूंढते हुए हम अपनी लाइब्रेरी में वापस US में जाएं, प्लम्बिंग, आर्किटेक्चरल, फिक्सचर्स, और आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास वाटर क्लोजेट है। मैंने बोला सर ये वाला लेना है मुझे, डोमेस्टिक, या ये सिविल 3D, ये 2D हैं दोनों, ध्यान रखना। ये मैंने डोमेस्टिक वाला सेलेक्ट किया, ओपन किया, मेरा लोड हो गया। मुझे जहाँ पर प्लेस करना है मैंने ले जा करके कर दिया। एक कंपोनेंट मुझे यहाँ पर प्लेस करना है और एक कंपोनेंट मुझे हो गई जी। उसके अलावा अब आप देख सकते हो बेसिन्स वगैरह हैं, एक यहाँ और यहाँ कॉर्नर पर। लोड फैमिली में आप ये है तो प्लम्बिंग का ही पार्ट, तो यहीं पे ढूंढ लो आप सिंक्स, और एग्जांपल देख लो कुछ। हम और पीछे आ गए, बाथ टब्स के एग्जांपल्स हैं, यूरिनल्स के एग्जांपल हैं, ड्रिंकिंग फाउंटेन्स हैं। हमने बोला सर कुछ भी सही नहीं लग रहा, चलो जी यूके में चलते हैं, यूके की प्लम्बिंग में चलते हैं, आर्किटेक्चरल में चलते हैं, फिक्सचर्स में चलते हैं। यहाँ पर आपको सिंक्स दी गई है, यहाँ आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं। जैसे वहाँ कॉर्नर पे हमें लगानी है, हमने इसे ही सेलेक्ट किया सबसे पहले और इसे लगा दिया जी कॉर्नर पे, ये रहा। फिर मैं वापस गया और मेरे पास यहाँ दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं मैं उनको चेक करूँगा, मुझे किस टाइप का कंपोनेंट लोड करना है। मेरे पास यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस हैं।
इस टाइप की आइटम चाहिए, मैंने सेलेक्ट कर लिया। या कुछ और आइटम्स भी हैं आपके पास, आप देख लो क्या चाहिए। मैंने बोला चलो ये वाला आइटम चाहिए, इसको सेलेक्ट करके मैंने ओपन कर लिया। एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक। नाउ ध्यान ये रखना है, अगर मैं ये सेक्शन लाइन लेकर यहाँ आता हूँ, राइट क्लिक, गो टू व्यू, तो बेसिन की अपनी एक स्टैंडर्ड हाइट है, यानी कि 300 mm एक स्पेसिफिक होस्ट से डिस्टेंस पे वो आएगा, ऐसा नहीं है वो ज़मीन पे ही लग जाएगा। तो ये भी चीज़ कई बार आपको क्रॉस चेक करनी पड़ सकती है। आप 3D में हो, मैं यहाँ से सेक्शन बॉक्स एक्टिवेट कर देता हूँ, फ्रंट व्यू पे जाता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ, इसे थोड़ा सा क्रॉप कर दिया जी। ठीक है, अब आप जो भी काम कर रहे हो देखो, आपको 3D में देख पा रहे हो आप। अच्छा, इसको थोड़ा सा और कर दो क्योंकि हमने सीलिंग लगा रखी है। अब आप देखो, दिखाई दे रहा है ना आपको, कवर्ड्स वगैरह लगी हुई हैं, तो डायरेक्ट आप ग्राउंड फ्लोर का देख पा रहे हो कंपोनेंट कैसे, सेक्शन बॉक्स बनाकर। ठीक है जी बात। चलो जी आ जाते हैं हम लोग अपने सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, किचन पर। एक काउंटर है, प्लेन स्ट्रेट है, रेक्टेंगुलर शेप है, बीच में सिंक लगी हुई है। इधर एक काउंटर टॉप है, स्ट्रेट होता तो ऐसे होता, लेकिन इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। सीधे जाते हैं कंपोनेंट, लोड फैमिली, पीछे आ जाते हैं। हमारे पास एक फोल्डर होता है जिसका नाम होता है एंटरेज। क्या होता है? एंटरेज। एंटरेज से आपने उठाया था कार को, याद है? इसी तरीके का एक फोल्डर आपके पास होता है, उसे कहते हैं केस वर्क। जब आप केस वर्क में जाओगे, जितने भी काउंटर टॉप हैं, वॉल कैबिनेट हैं, टॉल कैबिनेट हैं, बेस कैबिनेट्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी। ठीक है जी बात। बेस कैबिनेट्स के लिए अलग फोल्डर, काउंटर टॉप्स के लिए अलग फोल्डर, शेल्विंग्स के लिए अलग फोल्डर, टॉल कैबिनेट्स के लिए अलग फोल्डर, वॉल कैबिनेट्स के लिए अलग फोल्डर। हमें सबसे पहले काउंटर टॉप्स पे जाना है। मैं काउंटर टॉप्स पर चला गया। काउंटर टॉप पे जब मैं गया, मेरे पास यहाँ कुछ ऑप्शंस मुझे नज़र आ रहे हैं जो मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। मैंने बोला मुझे एक तो यही चाहिए विद सिंक, इसी को उठा लेते हैं। ये आ गया, जहाँ चाहिए ले जाके प्लेस कर दिया। अगेन लोड फैमिली, अब मुझे एक प्लेन चाहिए, ये वैनिटी काउंटर के लिए है। एक मैंने नॉर्मल उठा लिया काउंटर टॉप। और इसे मैंने यहाँ ला के रख दिया। कोई दिक्कत ना हो, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप 3D में आके इन दोनों में से किसी को भी देखो, इसे सेलेक्ट करूँ तो आप स्टैंडर्ड हाइट देख सकते हो, दोनों में 300 mm का डिफरेंस आ रहा है। मैंने बोला यहाँ ये जो काउंटर टॉप है, इसका ये जो सेक्शन है, ये हमारी विंडो के साथ कोइंसाइड हो रहा है। अब देखो, इसके दो तरीके हमें ढूंढने हैं। पहला तरीका तो ये हो सकता है वहाँ स्कर्टिंग लगी हुई ना हो स्लैब की। अगर स्कर्टिंग ना लगी हुई हो, क्या फिर भी वो विंडो से टकराएगा या नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा। हमने यहाँ सेक्शन बनाया डायरेक्ट, ये आपकी विंडो है, बहुत डेप्थ तक जा रही है। तो अब आपके पास क्या रास्ता है, क्योंकि आपको विंडोज़ की सिल हाइट गिवन नहीं है। आपको विंडोज़ की सिल हाइट गिवन तो नहीं है। अगर आपके पास सिविल विंडोज़ की हाइट गिवन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं,
अरे ऑनलाइन क्लास करूँगा मैं सर 14:14 क्या करोगे। मैंने किया अलाइन, AL कहाँ अलाइन करना है, यहाँ। किसको अलाइन करना है जी, विंडो कहाँ है मुझे तो नहीं दिख रही। मैंने बोला यार फाइन करो और वायर फ्रेम में दिखाओ, अब दिखे ना सारे पॉइंट। अब मैं अलाइन कर रहा हूँ यहाँ इसको, ये अलाइन नहीं हो रहा। तो हमने DI इस लेवल से इसका टोटल हाइट निकाला 1006.6 यानी कि 1007 मान लो। आपने इसको सेलेक्ट किया, ऑफसेट दे दिया, ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब वो ऑफसेट इसका ले रहा है। ठीक है जी, हमने कुछ ऑफसेट दे दिया उसको। अभी मैं 3D में आता हूँ तो वो क्लियर हो गया अपना क्लियर। तो ऐसे कहीं चेंजेस किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें करने पड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ आप ये देख सकते हैं, उसका फ्रेम ही वॉल के अंदर घुस रहा है, उसे भी ज़रा वॉल से बाहर निकालो। अब ठीक है, थोड़ा कम से कम ये आ तो गया बाहर। चलो जी, खैर यहाँ हमारे पास एक सिंक है और सिंक के जस्ट साइड में जगह है, उसके जस्ट साइड में हमारे पास फ्रिज रखना है और उस साइड मुझे गैस स्टोव रखना है। वापस चलते हैं कंपोनेंट में लोड फैमिली में मैं वापस आता हूँ और मैं जाता हूँ स्पेशलिटी इक्विपमेंट, मैं जाता हूँ डोमेस्टिक, मैं जाता हूँ मिड रेंज, मैं जाता हूँ कुकटॉप इलेक्ट्रिक वाला या गैस वाला। मैंने बोला हमें गैस वाला चाहिए जी, उतने डिलक्स भी नहीं हुए अभी हम, है जी। 2 साइजेस मेरे पास आए हैं यहाँ, अगर या एक ही आया है, कहाँ गया, 750 mm और 900 mm, 2 साइज है। लेवल मेरा है ग्राउंड फ्लोर वाला। प्लेस ऑन फेस कह रहा है, जब मैं यहाँ आ रहा हूँ तो देखो ये फेस डिटेक्ट हो रहा है अपने आप बाई डिफ़ॉल्ट। 3D में नहीं होने का, वो 2D में नहीं होगा फेस डिटेक्ट। आपने क्लिक कर दिया, फेस डिटेक्ट हो गया, फेस पे प्लेस हो गया। अगर आपका ये ऑप्शन इनेबल ना होता, सेलेक्ट एलिमेंट बाय फेस, तो आप ये फेस पे रख नहीं सकते थे। और फिर क्या होगा अगले दिन, सर वो काउंटर पे नहीं रखा जा रहा, बस नीचे आ रहा है। ठीक है जी बात। तो ये ध्यान रखना है, सिलेक्शन फिल्टर वो हमेशा काम आएंगे। इस चीज़ को अब मैं एक बार टॉप व्यू में देखना चाहता हूँ, क्या दिखाई दे रहा है। मैंने इसे सेलेक्ट किया, कुक टॉप को, एडिट टाइप में मैं गया, मैंने यहाँ से लेबल हटाया, यार ये लेबल वेबल लिखा हुआ हटाओ। अब मैं यहाँ अगर इस सेक्शन व्यू पे जाऊँ, अब चेक करो, रखा तो वहीं है, रखा तो वहीं है और ऊपर भी है, फिर नहीं दिख रहा, लेकिन 3D में तो विजिबल है। अगर मैं ग्राउंड फ्लोर में देख रहा हूँ, ये से फाइंड करो ज़रा, इसे आप वायर फ्रेम में देखो या हिडन में देखो, वो हिडन हो रहा है। तो मैंने बोला एक काम कर सकते हैं ट्रायल के लिए, इसको सेलेक्ट करो। अगर ये तो एग्जैक्टली ले रहा है 905 mm, मैंने चलो 910 mm मतलब 5 mm को और मार्जिन दिया जानबूझकर। क्या ग्राउंड फ्लोर पे विजिबिलिटी आई? नहीं आई। यानी कि उसकी विजिबिलिटी 2D में अलग है, अजीब है, दिख नहीं रही। कोई बात नहीं, मैंने बोला एक काम करते हैं, अगर इसको मैंने फेस पे ना प्लेस किया होता, यानी कि मैं वर्क प्लेन को एडिट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसे तुम ग्राउंड फ्लोर पे ही रख दो, आ गया। इसको आप हाइट तो दे सकते हो ना, आपने बोला आपको 900 पे रखना है तो वो 900 पे जाएगा। अब मैंने बोला मुझे वैल्यू नहीं पता, मैं ऐसे एरो से भी कर सकता हूँ, या सबसे सिंपल सॉल्यूशन अलाइन, यहाँ करना है, इसको करना है, अलाइन हो गया। टॉप व्यू से अपनी लोकेशन पे है, बस वो दिखेगा नहीं आपको, ये विजुअलाइजेशन की प्रॉब्लम है। किसकी? विजुअलाइजेशन की। तो कभी कभी विजुअलाइजेशन आपको परेशान कर सकती है, आपको परेशान नहीं होना, आपको देखनी है चीज़ें 3D में।
अगर विजिबल है तो वेल एंड गुड, आप सही हैं अपनी जगह। चलो जी, अब बात करते हैं फ्रिज को भी देख लो जी साथ साथ। चलो, कंपोनेंट, लोड फैमिली, ये रेफ्रिजरेटर रखे हैं जी यहाँ पर। मैंने छोटे वाला रेफ्रिजरेटर सेलेक्ट किया, ओपन किया, एडिट टाइप में गया, लेबल हटा दिया है जी। वो वाला फ्रिज आप रख के देख लेना जब प्रैक्टिस करेंगे है जी। वो कहाँ ले गया? अंदर, ग्राउंड फ्लोर। नाउ मैंने बोला AL, यहाँ हालांकि फ्रिज बिल्कुल टच करके तो रखा नहीं आप, लेकिन इसकी डेप्थ ही इतनी बड़ी है, हमें वहाँ डेप्थ दिखाई गई है, बराबर सी हो रही है। अगर हम वहाँ बात करें एग्जांपल में, ये कहाँ जा रहा है? ये क्या है? कट रहा है आपका फ्रिज, फुटिंग पर रखा गया। हमने बोला भैया आप ग्राउंड पे आओ, कहाँ जा रहे हो नीचे, ठीक है जी। अब आप सेक्शन पे आ गए, ये रेफ्रिजरेटर है जो आपको दिख नहीं रहा, इसका मार्जिन वैल्यू बढ़ाओ, अब दिख रहा है आपका रेफ्रिजरेटर। हमने सेलेक्ट किया एडिट टाइप, यहाँ आकर के आपको डेप्थ मिल जाएगी, 850 की डेप्थ ले रहा है। मैंने बोला सर जो इसी डेप्थ है ना वो है तकरीबन बस 650। ओके, उसी को डायरेक्ट एडिट कर दिया मैंने, आप डुप्लीकेट करके कर सकते हो, तो एटलीस्ट अब थोड़ा बहुत एडजस्ट हो गया। बाकी ये तो स्टैंडर्ड साइज है, देखो जो आएगा आएगा ही। ऊपर कुछ नहीं है, नीचे है जी, उसे कहते हैं बेस कैबिनेट जो नीचे रखी जाती है। मैं वापस जा रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर पर। सबसे पहले मैंने बात की जो वॉश बेस, ये सिंक है, सिंक के नीचे आती है वैनिटी, खाली होगी लेकिन नीचे से खाली होगा, डस्टबिन वस्टबिन में ऐसी आइटम रखी जाएंगी। हम वापस जा रहे हैं कंपोनेंट, कंपोनेंट में लोड फैमिली, लोड फैमिली से एक स्टेप पीछे आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं हम लोग केस वर्क, केस वर्क से हम लोग जा रहे हैं बेस कैबिनेट, बेस कैबिनेट्स में हमारे पास ये ऑप्शन है। हमने बोला सर देखो ये वाली यूनिट यूज़ करते हैं सिंक के नीचे, सेलेक्ट किया, ओपन किया, ये लोड हो गया और मैंने यहाँ ला करके रख दिया। सेक्शन पे चले आप, ये दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से शेडेड करके दिखाऊँ तब देखो, और साथ में आप क्या करो, मटेरियल है, जब आप मटेरियल दोगे तो आपको मटेरियल दिखाई देगा, देख पा रहे हैं। मैंने बोला ग्राउंड फ्लोर पे आके कि सर जो मेरी सिंक है वो है 760 की, इसको सेलेक्ट किया, एडिट टाइप, ये बहुत बड़ा है, तो हमने बोला सर एक काम करते हैं, क्या हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, 760 एंड टू एंड है, इसका साइज़ तो थोड़ा छोटा होगा। हमने बोला एक काम करते हैं सर, कोई और साइज़ अवेलेबल है क्या? 900 का है। हमने बोला डुप्लीकेट करो, 750 का बनाते हैं जी। एक जानबूझकर मैं छोटा बनाया है, उसका रीज़न क्या है उस पर बात करेंगे। आगे जी, अब एक बार 3D में जाओ पहले और देखो कहीं ऐसा तो नहीं है इसके पोर्शन अंदर घुस गया, कबड़ गया, नहीं, परफेक्ट आ गया। अगर ये अंदर दिख जाता है यहाँ इंटरसेक्ट करता हुआ तो आपको उसका साइज बढ़ाना पड़ता। बात समझ आए? ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग मैं वापस ग्राउंड फ्लोर पर आया और मैंने यहाँ से वायर फ्रेम में चेंज कर दिया, सब कुछ दिखने लगा। मैंने बोला सर ये सिंक और ये काउंटर टॉप सबको सेलेक्ट करो, H हाइट अलाइन किया, यहाँ इसको अपनी जगह से तो नहीं हिलाना। अब डायमेंशन देख रहा हूँ मैं, सर यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन कितनी है, चलो क्या कर सकते हैं, वापस चलते हैं।
लोड फैमिली। अब आपके पास आइटम्स हैं, ठीक है। सिंगल वाले, डबल वाला, इसे उठा ले डबल वाले को। ये एडिट टाइप 600 का है, डुप्लीकेट मैंने बनाया 800 में। या आप देखो अगर मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से चले, मान लीजिए मार्केट में आता है 750 का, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो कस्टमाइज बनवाना पड़ेगा, एक अलग बात है। मान लो मार्केट में 750 का अवेलेबल है, कर्सर लेकर आप गए, आपने ले जाके प्लेस कर दिया। आप सेक्शन में गए, आपने जाके देखा। अब प्रॉब्लम क्या आई, बीच में गैपिंग बच गई। मैं सिंक वाले को सरका नहीं सकता, इसे सरकाऊंगा तो उधर गैपिंग आ जाएगी। कितनी गैपिंग आ रही है जी? 75। ऐसी जगह हम यूज़ करते हैं फिलर। बाहर से देखने में ऐसा ही लगेगा, अंदर कुछ नहीं होगा, खाली बस बाहर से प्लाई लग गई एक तरीके से, उसे हम फिलर बोलते हैं। कंपोनेंट पे गया, लोड फैमिली पे गया, ये रहा बेस कैबिनेट का फिलर, इसे ओपन कर लिया और ला करके प्लेस कर दिया। और ये किस्मत की बात है कि एग्जैक्ट साइज़ का आ गया, नहीं तो हमें वैल्यू यहाँ डालनी पड़ती, यहाँ डाल देता जितने भी चाहिए, नहीं तो अलाइन कर देते। तो देखो आपको फिलर लगने के बाद कुछ ऐसा व्यू मिलेगा। प्रॉब्लम कहाँ है? एलिवेशन में 5 mm का वेरिएशन चाहिए हमें, तभी तो मैच होगा ये। देखो इनमें मार्जिन कितना है यार, 5 mm ऊपर है, तो ये भी तो 5 mm ऊपर आना चाहिए ना, तभी तो ये ऊपर नीचे हो रहा था। देखो फिनिश फेस हो गया ना एकदम परफेक्ट। अब इसी तरह इधर रख दो जैसा चाहिए आप। वापस आ जाओ, HR सब कुछ अनहाइड हो गया वापस। इधर की हम बात कर रहे थे सर, इधर एक काउंटर है। सबसे पहली चीज़ तो वो सीधा नहीं है, यहाँ से कुछ शेप ऐसी आके ऐसे है, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, ऐसे आके ऐसे है। हमने बोला चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, इसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके ऊपर गए आप, एडिट फैमिली, ये दिख रहा है टॉप व्यू, सेलेक्ट करिए। ये क्या है? डिटेल आइटम। डिटेल आइटम कैसी होती है? 2D तो होती है। एडिट बाउंड्री, मैंने बोला सर एक काम करते हैं, देखो यहाँ से 600 mm लिया, यहाँ से 150 लिया, 250 ले लिया, चलो ये बनाया मैंने। अब इसे हटाया, ट्रिम, ठीक है जी, डन। अब इसे सेलेक्ट किया अंदर से, ये तो लाइन है, इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये बाउंड्री है, ये है। यहाँ एक और आइटम है जो सेलेक्ट नहीं हो रही, 3D में दिखाओ। ये दिख रही है आइटम, ये तो नहीं दिख रही ना वहाँ। मैंने बोला एडिट, अब टॉप व्यू में वापस आ गया, अब दिखने लगेगी ना बाउंड्री। फिर से मैंने पिक लाइन लिया, मैंने बोला यहाँ चाहिए ये, फिर एज इट इज ओके कर दिया। अभी 3D में जाके देखो, हो गया। मैंने बोला लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज, कह रहा है सेव करना है क्या? मैंने बोला नहीं, ओवरराइट कर दो। ये बताओ जी, बात समझ में आ गई? यहाँ एक लाइन दिखने लगी, मगर हो सकता है वहीं पे कुछ और हो गड़बड़। अरे भाई साहब 1 मिनट रुको तो यार, जो भी है उसे देखेंगे ना। यहाँ है कुछ, मैंने बोला भैया आप ना यहाँ आ जाओ,
लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज, सेव नहीं करना, यहाँ ओवरराइट कर दो। हो गई काउंटर टॉप रेडी। अब बेस कैबिनेट तो आप लगा ही सकते हो, सेलेक्ट करो तो यहाँ कुछ एरोज भी दिख रहे हैं आपको। अब इन्हें पकड़ के अगर खींचो ना, काउंटर टॉप बड़ा हो जाएगा। आपने ऑटो कैड में डायनेमिक ब्लॉक पड़े होंगे, उसमें विंडोज और डोर में देखा होगा आपने, इस टाइप की कंसेप्ट यूज होता है। नाउ वापस आते हैं आर्किटेक्चर टैब, कंपोनेंट, लोड फैमिली। ये तो बेस वाले हैं। मैंने बोला मुझे वॉल कैबिनेट यूज करना है। कॉर्नर वाला सबसे पहले इसे पकड़ो, ये लग गया जी। अब मैंने किया अलाइन, ठीक है जी। अभी 3D में आप आ गए, ये दिखाई दे रहा है, मार्जिन अपने आप आ गया। ये वॉल कैबिनेट है। अब उसी की साइड में लगाते चले जाओ जो आपको कंपोनेंट चाहिए। मैंने बोला सर ये तो है ग्लास वाला, ये है कैबिनेट नॉर्मल वाला, दोनों को सेलेक्ट करके लोड कर लिया। आपको नॉर्मल वाला भी दिखा देंगे और ग्लास वाले भी दिखा देंगे। हो गए अलाइन। फिर से रख सकते हो, तो मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी, इसे सेलेक्ट करके, ज़रूरत ही नहीं मुझे, ज़रूरत थोड़ा है फिलहाल लगाने लगी, लग गए कैबिनेट्स। इसी तरह बेस के कैबिनेट्स लगा लोगे तो आपका किचन क्या होगा जी, रेडी हो जाएगा। बाकी चीज़ें तो आसान ही है कंपोनेंट की प्लेसमेंट। तो आपको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की ये सारा प्लेसमेंट करके एक्सटीरियर का सारा काम हम निपटा चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 तक वर्क कंप्लीट कर लेना है। एक्सरसाइज नंबर 5 ख़त्म, 6 की बात बाद में आएगी। यहाँ एक्सरसाइज नंबर जब 5 कंप्लीट हो जाएगी तो 5 कंप्लीट होने के साथ साथ हम लोग कल पढ़ेंगे सीलिंग के बारे में। कर्टेन वॉल मैंने पढ़ा दिया था आपको डिटेल में भी, अलग अलग ग्रेड क्या होती है जी। फ्राइडे कौन नहीं आया था, क्यों, किस खुशी में? हमने एक दिन पहले से कह रखा था स्पेशली यहाँ बैठ के क्लास में कि हम क्लास करेंगे केवल ऑफलाइन, जितने भी लोग दिल्ली में हैं। ये चीज़ इस बैच में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई होगी, ये वाली बात शायद। इस बात के अलावा कोई चीज़ इतनी बार रिपीट नहीं हुई कि जो दिल्ली में हैं वो क्लास ऑफलाइन लेंगे। पिछले सैटरडे क्या हुआ था, कौन नहीं आता जब सैटरडे में क्लास रखी? तो वो क्या रीज़न है, उस दिन क्या हुआ था? एक सेकंड, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, पिछले सैटरडे क्या रीज़न था? ना सब कुछ आता था इसलिए, सब कुछ आता था इसलिए, फिर यही तो कहने वाले था। और क्या कहने वाले थे? रिपीट होनी थी क्लास, यही तो कहने वाले थे। बताइए क्या था रीज़न? मैसेज डाला था ग्रुप पे, हाँ जी। कार चेंज करनी, कार चेंज करनी
क्या कार को चेंज करना, कार जो है ना प्रेस की कार को चेंज कर लीजिए कार तो इनको पसंद है BMW, वहाँ पे है ही नहीं जब वही बेंटली वाली। को क्या पढ़ा हुआ है सर? पता नहीं बेटा, वो तो बता, आप लोगों से पूछता हूँ हर दिन। कल क्या हुआ था आप ही लोग पूछो, देखो आपस में क्या हुआ था। हाँ जी, आपने कोई भी कार प्लेस कर दी, सबसे पहले वही बीटल कार आती है। आप एडिट टाइप में जाओगे, डुप्लीकेट करोगे, डुप्लीकेट करके ये एक ऑप्शन होता है ना, रेंडर अपीयरेंस, इस पे जाओ, सेलेक्ट कर लो, यहाँ ऑटोमोबाइल्स, सारी कार आ जाएंगी, इन्हीं में से यूज़ कर सकता हो। ठीक है। और अगर फिर भी मन ना भरे, अगर BMW ही चाहिए है तो डाउनलोड करेंगे। आप लिख दो डायरेक्ट जाके car.rfa। .rfa क्या होता है? प्राइवेट फैमिली, बस अपने आप समझ जाएगा। ये सब तो लाइब्रेरी में सीखना है, लाइब्रेरी में सीखना। ये जो नहीं है वो कहाँ से लाओगे? अब ढूंढ लेना भाई अपने आप, फरारी और तक GMC तक बात पहुंच गई अब, अपने आप हैंडल कर लेना है। हमारी तो बजट से बात फिर ये मिलेगी कहाँ? क्या डाउनलोड तो कर लूँगा। अरे जैसे इंसर्ट में लोड फैमिली में जाके लोड करते हो, वैसे ही ये डाउनलोड में पड़ी होगी, डाउनलोड करी होगी तो वहाँ से लोड कर लेना, सिंपल। ठीक है जी बात। चलो और बताओ, हेलीकॉप्टर प्लेन व्लेन भी चाहिए कुछ? कोई बात नहीं, वो तो ट्राई करने दो आप। ठीक है जी बात। चलो जी।